हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक अनुनाद में होगा, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी पार्ट। क्या होता है, जब कोई दो वायर दिए जाते हैं, एक ये और एक ये, दोनों पर धारा मान लीजिए पहले पे I1 है और दूसरे पर धारा I2 है। जब दोनों की धाराओं की दिशाएं एक ही दिशा में हो, धाराओं की दिशा एक दिशा में हो, दोनों इधर जा रहे हो, तो क्या होता है, इनमें आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, एक आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस आकर्षण बल की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है। विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, आवेश। आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट। विद्युत वाहक बल धारा को चलाता है, विद्युत को चलाता है। ये कौन कौन से होते हैं, या तो एसी हो सकता है या डीसी हो सकता है। डीसी में दो पार्ट होते हैं, एक तो सेल हो सकता है या बैटरी हो सकता है। ये क्या करते हैं, ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करते हैं। आंसर हो जाएगा मेरा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात नियत रहता है, बदलता है, समान, बढ़ता है, घटता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा समान, मतलब बी पार्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आपको हम बताते हैं कि जो V और I का जो अनुपात होता है वो सदैव नियत रहता है, ऐसा ओम्स का नियम में बताया गया है, ओम्स लॉ में बताया गया है। तो आंसर हमारा बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, जूल का नियम, फैराडे का नियम। आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम से धारा के प्रवाह को समझने के लिए यूज किया जाता है। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है सिग्मा ऑफ आई बराबर 0। पहला नियम होता है सिग्मा ऑफ I बराबर 0, जिसमें क्या होता है, धारा या आवेश को संरक्षित किया जाता है, धारा या आवेश को संरक्षित करते हैं। और दूसरा जो नियम है किरचॉफ का सेकेंड नियम है IR बराबर 0, समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए, कभी भी अगर स्थिर विद्युत आवेश पूछा जाए, कभी भी स्थिर विद्युत आवेश अगर पूछा जाए तो हमारा आंसर हो जाता है केवल विद्युतीय, केवल विद्युतीय। कभी भी स्थिर के लिए अगर बात करेगा तो उसके लिए हो जाएगा केवल विद्युतीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए, फेज तो 3 होंगे लेकिन तार कितने होंगे, 4 होंगे। उस सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है सफेद, लाल, काला, नीला। तो आंसर हमारा हो जाएगा काला, सी पार्ट हो जाएगा हमारा। अगर 3 फेज हैं और 4 तार हैं तो उसके लिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, काला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में हम लोग देखते हैं, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण कराने पर रेशम होगा, धनावेशित होगा, ऋणावेशित होगा, आवेश रहित होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा ऋणावेशित। आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट, ऋणावेशित। जब कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा जाता है तो रेशम का टुकड़ा जो होता है वो ऋणावेशित हो जाता है और कांच का जो टुकड़ा होता है वो धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विद्युतीय बल रेखाएं खत्म होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, विद्युत बल रेखाएं खत्म होती हैं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेशित पर, ऋणावेशित से शुरू होकर धनावेश पर, अनियंत्रित, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8वें का ए पार्ट, धनावेश से शुरू होकर ऋणावेशित पर। मतलब कोई चार्ज दो दिए गए हैं, एक प्लस का क्यू चार्ज दिया गया है और दूसरा
निगेटिव का क्यू दिया गया है। अब क्या होता है, जो वैद्युत चुंबकीय रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कहाँ से होती हैं स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, इस तरीके से स्टार्ट होती हैं। ये खत्म कहाँ पे होंगी, जाके नेगेटिव पर खत्म हो जाएंगी, धनात्मक से स्टार्ट होती हैं और ऋणावेशित पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब कोई खोखला चालक दिया है, इस तरीके से मान लीजिए कोई कंडक्टर दिया गया है, वो खोखला है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इकाई होगी, शून्य होगी, समान होगी या असमान होगी। तो हम आपको बता देते हैं, कोई भी चालक अगर खोखला दिया गया है तो उसके अंदर ऑलवेज जो ई का वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। ई की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, विद्युत धारा एक राशि है, सदिश है या अदिश है, कहा नहीं जा सकता, कभी सदिश कभी अदिश। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, वैद्युत धारा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ये डायरेक्शन नहीं रखता है अपने अंदर। तो डायरेक्शन नहीं होगी तो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अगर सदिश और अदिश पूछ दे तो क्या बताओगे, ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशि कहलाती हैं। अगर अदिश के बारे में पूछेगा तो आप बताओगे ऐसी राशि जिसमें परिमाण तो होगा परंतु दिशा नहीं होगी, तो कैसी राशि कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी। वैद्युत धारा कैसी राशि हो गई, अदिश राशि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, संधारित्र कार्य करता है, केवल एसी पर कार्य करेगा, केवल डीसी पर कार्य करेगा और केवल एसी एवं डीसी दोनों पर करेगा, ना ही एसी पर तथा ना ही डीसी पर। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो संधारित्र होता है वो केवल एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है, ये एसी और डीसी दोनों पर वर्क करता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, संधारित्र का काम क्या होता है, संधारित्र के काम को अगर हम बात कर लें, जो कैपेसिटर होता है वो एक ऊर्जा को स्टोर करने का काम करता है। कैपेसिटर जो होता है वो ऊर्जा को स्टोर करता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि फैन लगे होते हैं, जो घरेलू पंखे लगे होते हैं या कूलर की मोटर लगी होती, उनमें संधारित्र लगे रहते हैं। ये वाइट कलर के होते हैं, ऊर्जा का स्टोरिंग का काम करते हैं। संधारित्र का कार्य एसी और डीसी दोनों पर होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इग्निट्रॉन, या मेसॉन फोटॉन इग्निट्रॉन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो परमाणु होते हैं उनमें 3 टाइप के ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो हमारा आंसर बी पार्ट हो जाएगा। आपने नाभिक के बारे में भी पढ़ा होगा, नाभिक में क्या होता है, नाभिक में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन, बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, धारिता एक राशि है, धारिता एक राशि है, अदिश है, सदिश है, कहा नहीं जा सकता, कभी कभी सदिश अन्यथा अदिश। तो आपको हम बता देना चाहते हैं इसका आंसर ए पार्ट होगा, धारिता एक अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, किरचॉफ का प्रथम नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का नियम किस नियम पर आधारित है, तो देखते हैं संवेग, ऊर्जा, वोल्टता, विद्युत धारा। देखो कभी भी आपसे पूछा जाए, कभी भी आप पहले आंसर देख लीजिए, आप डी पार्ट आंसर है विद्युत धारा। अगर कभी भी पूछा जाए किरचॉफ का पहला नियम, तो किरचॉफ का पहला नियम सिग्मम ऑफ आई बराबर 0 होता है, ये बीजगणितीय योग 0 के बराबर इसका होता है। ये 2 नियमों पर आधारित होता है। या तो आपको कभी बता देगा आवेश संरक्षण पर आधारित होता है ये, और दूसरा ये है कि
ये जो होता है वो धारा संरक्षण पर भी आधारित होता है, धारा संरक्षण पर भी आधारित होता है। अगर कभी भी तुमसे पूछे किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर। तो यहीं पे अगर क्वेश्चन बना दिया जाता कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है, तो हम लोग आंसर बी करते, लेकिन किरचॉफ का प्रथम नियम पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा मेरा विद्युत धारा के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारों के पास बुलबुले बन रहे हैं, इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या है। देखिए एसी है, डीसी है, उपरोक्त में से कोई भी, एसी व डीसी दोनों, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट। कभी भी अगर बाल्टी में 2 तार डाल दिए जाए, बुलबुले अगर बन रहे हैं, तो हम लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं जो सप्लाई दी गई है वो डीसी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, तो आपको हम बता देते हैं चमकने से होगा, उत्पन्न प्रभावों से होगा, चालक के रंग से होगा, चटकने की ध्वनि से होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी पार्ट, उत्पन्न प्रभावों से। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, आने वाली और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग होता है, तो आपको हम बता देते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था किरचॉफ का जो नियम होता है पहला वाला नियम, तो वो करंट के बीजगणितीय योग के 0 के बराबर होता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आवेश परमाणु कहलाता है, आवेशित परमाणु कहलाता है। आवेशित परमाणु अणु होगा, आयन होगा, विद्युत धारा होगा या कक्षा होगा, तो हम आपको बता देते हैं कोई भी आवेशित, चाहे वो Na पॉजिटिव हो या Cl नेगेटिव हो, तो इन पर क्या होते हैं, ये आयन प्रेजेंट होते हैं। आयन प्रेजेंट होंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है, निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है। चालकता का कौन मात्रक है, ओम है, फैराडे है, साइमन है, सेमीकंडक्टर है, तो आंसर हमारा हो जाएगा सी पार्ट। आपको पता होना चाहिए ओम तो विद्युत प्रतिरोध का है, प्रतिरोध का है ये मात्रक, आपको ये तो पता ही होगा, और प्रतिरोध का काम क्या होता है, ये धारा का विरोध करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित यहाँ पर उपकरण लिख लेना, ये मिस हो गया है थोड़ा, चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है, गैल्वेनोमीटर, विद्युत घंटी, मोटर, उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। जो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं वो सभी होते हैं, गैल्वेनोमीटर भी होता है, विद्युत घंटी भी होती है, मोटर भी होता है, सभी हमारे होते हैं।